टेरा में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट लिगा मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल आईज, ओके। यूनिवर्स अलाइनिंग, सो कोई है जिसके लिए रियलिटी शिफ्ट हो रही है। इस पर्सन की आईज में भी ब्यूटीफुल हो। यूनिवर्स इज अलाइनिंग विथ यू और यू आर अलाइनिंग विथ यूनिवर्स, ठीक है। बिकॉज मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ इनोसेंस विद इन यू जो यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। पैटर्न, सो यू आर सीइंग थ्रू द मैट्रिक्स and tongue doesn't speak what the heart is feeling. So आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो बट आप मे बी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज सपोज टू बी स्पोकन और not everything is supposed to be understood, ठीक है। The largest organ in your body is the skin and skin is for feeling, ठीक है। So everybody is clear sentient in a sense, लेकिन फिर भी हम अपने intuitions को दरकिनार करते हैं, ठीक है। So anger issue, think again. An obstacle. So whoever I am speaking to, ठीक है, मे बी एंगर इशू हो आप में या फिर आप जिससे डील कर रहे हो उसमें। सो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जो भी आपका देखने का नज़रिया है या फिर जो भी एंगर था, ठीक है, या फिर एंगर रह चुका है या फिर जिन चीज़ों को देख के आपको पहले बहुत गुस्सा आता था या फिर आपको ऐसा लगता था कि ये रोड़ा पता नहीं कब ख़त्म होगा, ठीक है। किसी तरह का ऑब्स्ट्रकल जो आपको एक साइकिल पे एक लूप में रखने के लिए बार बार आ रहा था, वो सारी चीज़ें अब दूर हटती हैं। बेसिकली कहो तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो अब हट रही हैं, ठीक है जी। सो maybe you are manifesting the beautiful things or a beautiful life, or you are manifesting, creating or co-creating with the universe himself, ठीक है जी। So congratulations, ठीक है। anger is a good thing, anger is not a bad thing, लेकिन एंगर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर एंगर का रीज़न आपको समझ में आ जाए फिर एंगर रहता नहीं है। नॉर्मली एंग्री तब कोई पर्सन होता है जब उसे या तो अवॉइड करना होता है या फिर उसे पता नहीं होता है या फिर उसे स्टैंड लेना होता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस रीड मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही या फिर कोई समझना ही नहीं चाहता तब आप में एंगर इशू आता है। लेकिन द फैक्ट इज़ if you are that aligned to the universe, लोग आपको समझेंगे नहीं, it is the fact, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हो एंड लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, सिंपल चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है। इट्स अ फैक्ट जी। सो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग फॉर यू। ये जो नई जर्नी है आपकी लाइफ की ये बहुत ही बढ़िया होने वाली है, ठीक है। आपको यूनिवर्स दिखा रहा है, चीज़ें समझा रहा है। इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ टीचिंग यू हिमसेल्फ, चीज़ों को दिखाना समझाना जी, ठीक है। आप जब किसी चीज़ को लेके सोचते हो तो
आपको एक नहीं, आपको 36 ऑप्शन दिखाए जाते हैं कि इस मैटर के बारे में भी सोचो, उस मैटर के बारे में भी सोचो, इस मैटर के बारे में भी सोचो, एंड तब कंक्लूजन निकालो, इट इज़ द ट्रूथ। ठीक है। सो नॉट ओनली आपकी जर्नी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये स्पिरिट रेल्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मे बी यू आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्पिरिट एंड द 3D वर्ल्ड। ठीक है। आपसे एस्ट्रल रेल्म को कुछ सॉलिड गाइडेंस ऐसी मिलती हैं जो विदाउट बर्थ स्पिरिट के लिए पॉसिबल नहीं है लेना। ठीक है। सो यू प्रोवाइड दैट नॉलेज टू दैट रेल्म। ठीक है, विच इज़ ए ह्यूज थिंग। मे बी यू आर ए स्टार सीड, यू आर ए वेरी हैंडसम और ब्यूटिफुल। ठीक है। एंड आई थिंक यू आर अवेकन पर्सन, या फिर ये जो अवेकनिंग है ये बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है। यू आर कनेक्टिंग टू योर सोल। ठीक है। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस में आ रहा है। एंड यस, यूनिवर्स इज टीचिंग यू, टेकिंग यू टू द न्यू हॉराइजन्स, जहाँ पे आपके इंटेलेक्ट की टेस्टिंग होगी कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो या फिर करते हो, क्योंकि उससे मतलब आप यूनिवर्स को कुछ टीच कर रहे हो और यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहा है। ठीक है। दैट्स इट बेसिकली। ठीक है। एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन अदर वे। ठीक है। सो यस, इट्स ए 2 वे रिएक्शन। मे बी स्पिरिट रेल्म से आपका कोई कनेक्शन हो। सो देयर आर मेनी, एंड कई आपको मीडियम्स मिल जाएंगे, साइकिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो हैं, ऑनलाइन हैं, आपको थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है। आप जिनसे रेजोनेट करें। एंड यस, ठीक है, बेसिकली दिस इज़ इट। ये इनवर्ड जाने की जर्नी है। ठीक है। एंड यस, आप काफ़ी कुछ झेल चुके हो, एंड still you manage to keep that innocence, to keep that originality in you, authenticity in you, and you are awakened, that's why. ठीक है। so it was never a easy job for you जी। so maybe you are a black sheep of your family। ठीक है guys। so anything else? Freezing magic। okay, so yes, you can literally stop something from happening। ठीक है। अगर आप दिल से कोशिश करो, फ्रीजिंग मतलब आबरा का डबरा नहीं, इट्स लाइक कि इफ़ यू डोंट वांट समथिंग टू हैपन, इट विल नेवर हैपन। ठीक है। यू मूव्ड थिंग्स, एंड यस, आपकी चीज़ें, आप जैसा सोचते हो, आप जैसा करते हो, उससे लिटरली एनर्जी फील्ड में चीज़ें मूव करती हैं। ठीक है। टेक हाउ एवर इट मे रेजोनेट्स, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नेपच्यून। ठीक है। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। आप इल्यूजन के बाहर देखने की आपकी कैपेसिटी है। जैसे मैंने ब्यूटीफुल आइज से कहा कि आप मैट्रिक्स के बाहर देख सकते हो। सो हुएवर दिस इज, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ठीक है। रिजेम्बलेंस एंड शेडी बिजनेस। सो यस, नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, स्पेशली अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या फिर कहीं आप किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हो, इट विल कम टू योर
माइंड, ठीक है, एंड माइंड कंट्रोल गेम जो रिवर्स में है। सो ये चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, ठीक है। आई थिंक यू आर स्टार सीड फॉर सम रीज़न, ठीक है। सो यस, स्टार सीड होंगे तो इस रेल्म का कोई भी मैजिक कुछ भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है गाइस। सो हुएवर दिस इज कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइंड द सेल्फ, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे था। सो यस, यू आर अबाउट टू फाइंड सो मैनी थिंग्स अबाउट दिस इन दिस ईयर, ठीक है, और मे बी ये कंटिन्यू हो। सो बेसिकली ये एनर्जी नए साल से आपके लिए शुरू होती है। ओके, सो मिलते हैं अगले रीड में। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।